मालूम होगा कि हमारे देश ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और उस समय हमारे इकोनॉमी आज की तरह उतनी मजबूत नहीं थी, बजटरी प्रोविजंस उतने नहीं थे, लड़ाइयां भी लड़ी, मॉडर्नाइजेशन भी किया, टैंक्स भी नए लेके आए, जहाज भी लेके आए, मिराज लेके आए, MiG-29 लेके आए, तमाम तरह के अलग अलग जहाज लेके आए, शिप्स लेके आए, फ्लीट कैरियर लेके आए, रेडार्स बनाए, डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्रिएट किया, एक स्पेस वॉरफेयर के प्रोग्राम्स लेके आए, मिसाइलें डेवलप की, पृथ्वी अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल 10-10 हजार किलोमीटर की मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप की। और तब भी हमारी सेना रेगुलर सैनिक थे, बजटरी प्रोविजंस की कोई कमी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन लगातार चल रही थी। और आज इस न्यू इंडिया में एक नई चीज देखने को आई है कि शायद ये पैसा बचाना चाहते हैं। पैसा बचाने के लिए अग्निपथ योजना देश की सेनाओं के ऊपर थोपी गई थी। तो क्या मोदी जी, आपकी सरकार के पास देश की सुरक्षा के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए, सेना पे खर्च करने के लिए आपके पास बजट नहीं है? आप तो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन आप अगर मॉडर्नाइजेशन के लिए कहते हैं पैसा नहीं है, उसके लिए हम जो है 4 साल के मात्र सैनिक लेके आना चाहते हैं, हम पेंशन और ग्रेच्युटी और इस सारी चीज को बचाना चाहते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये पॉलिसी ही बुनियादी तौर पे गलत है, इसलिए हम इस पॉलिसी के बारे में हर जगह जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पॉलिसी देश के लिए सही नहीं है, तो इसको पॉलिसी को जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां तक बात है ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग कम हो रही है। हमारे अभी तक 11 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं और 11 अग्निवीर जो शहीद हुए पिछले 1 साल में, 1 साल से भी कम समय में, उनमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। संदिग्ध हालात का मतलब कि शायद गोली लगने से हुई है, लेकिन शायद वो सुसाइड हो सकते हैं या कोई और चीज हो सकती है। जब आप फौज की ट्रेनिंग को छोटा कर देंगे, 1.5 साल बेसिक ट्रेनिंग होती है, मेंटली रोबस्ट सोल्जर तैयार करते हो, फिजिकली रोबस्ट सोल्जर तैयार करते हो, ऑल वेदर सोल्जर तैयार करते हो, तो उसके अगर ट्रेनिंग को कम कर देंगे तो हो सकता है कि वो मेंटली उतना रोबस्ट सोल्जर तैयार ना कर पाओ, जो कि देश की सुरक्षा के लिए तकलीफदेह है। और इसीलिए सेना ने एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस निकाली कि हमारे देश के जो अग्निवीर हैं उनको, क्योंकि वो फुली ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हम उनको ऑल वेदर सैनिक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली कहीं अकेले डिप्लॉय नहीं कर सकते, हार्श कंडीशंस में नहीं डिप्लॉय कर सकते और सेंसिटिव लोकेशंस के अंदर नहीं डिप्लॉय कर सकते। तो ये कैसे सैनिक हम तैयार कर रहे हैं? और अब जो फीडबैक आ रहा है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सेनाओं ने कहा, सेनाओं के बीच में से बात आई कि एक सर्वे किया जाए कि इनकी ट्रेनिंग का ऑडिट हो, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, क्या हम जो चाहते थे वैसे हम सैनिक तैयार कर पा रहे हैं, क्या इनटेक ठीक हो पा रहा है, क्या, और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर एक इवैल्यूएशन के लिए सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे इस स्कीम को लाने से पहले करना चाहिए था, पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हमारी देश की सेनाओं पे पहले अग्निपथ जैसी योजना ये थोप दी जो सेनाओं ने नहीं मांगी थी। और आज आप 1 साल के बाद, क्योंकि समस्याएं यूनिटों में आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो अब उसके ऊपर सर्वे करना चालू कर रहे हैं। और अब एक और नई चीज इन्होंने ऐड की है कि जो जवान हमारे भर्ती होंगे उन जवानों का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं
जो आप सब लोगों को लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए।